गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी एक्सरसाइज 3.3 जिसे हम विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना सिखाएंगे। देखिए बेटा, आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ना, उसमें विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों थी, लेकिन हमने प्रतिस्थापन के क्वेश्चंस इससे पहली वाली जो एक्सरसाइज थी 3.2 उसमें कंप्लीट सिखा दिया आपको। अगर आप उसको प्रॉपर देखेंगे तो आपको प्रतिस्थापन विधि आ जाएगी। अब हम आपको विलोपन सिखा रहे हैं केवल, तो विलोपन से किस तरीके से सोल्व किया जाता है तो आप शुरू करते हैं। तो देखो, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने पास दो इक्वेशंस हैं, इसको नंबर 1 डाल देंगे और इसको सेकंड। सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस में देखेंगे कि है ना, एक पद को, यानी चर पद है अपने पास, एक x है एक y, तो x और y में से एक पद को अपने को क्या करना है, सेम करना है, चाहे आप x वाले को करो चाहे y वाले को। तो अपने को एक पद को, यानी x वाले पद को हम क्या कर लेंगे, सम्मान कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो बेटा, कितना आ रहा है अपने पास 2x और यहाँ पर कितना आ रहा है x। तो हम क्या करेंगे, x को 2 से गुणा कर दें, लेकिन अकेले x को हम 2 से गुणा नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे पद समीकरण को ही 2 से गुणा करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो इसको x को सेम कर रहे हैं अपन, तो अपन लिख लेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, और जैसे ही मैं इसको गुणा करूंगा ना 2 से समीकरण 1 को, तो ये क्या बन जाएगा बेटा जी, 2x प्लस इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो ये 2y और बराबर 5 दूनी 10। इसको इक्वेशन नंबर अपन 3 दे देंगे। अब हम पद को देखेंगे, देखो 1 को किया है 2, तो अपन समीकरण नंबर 2 और 3 से सॉल्यूशन करेंगे। 3 से सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे 2x प्लस का है 2x प्लस का है। अगर जो हमने पद को सम्मान किया है वो दोनों ही पद आपके प्लस के हो, क्या हो, प्लस के, तो हम समीकरणों को दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे बेटा जी, घटाएंगे। तो जब दोनों पद प्लस के हैं तो हम इन दोनों को घटा रहे हैं। तो आप घटाने के लिए इतना कर सकते हैं, समीकरण नंबर 3 में से 2 को घटा सकते हैं या फिर 2 में से 3 को। घटाने में आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमें घटाना है या जोड़ना है। अगर दोनों समान वाले पद प्लस के हैं तो अपने को घटाना है, अगर एक माइनस का और एक प्लस का है तो फिर अपने को जोड़ना है। तो अभी दोनों प्लस के हैं तो हम घटाएंगे, तो लिख देंगे समीकरण 2 में से 3 घटाने पर तो आप लिखो, पहले सबसे पहले 2 लिख लो, 2x माइनस 3y बराबर 4, और फिर इसके नीचे लिख लो 2x प्लस 2y और 10, लाइन बना लो। एक बात और सुनिए, जब भी हम समीकरणों को घटाते हैं तो सभी पदों के नीचे वाले जो पद आते हैं ना, उनके साइन क्या हो जाते हैं बेटा, चेंज, बदल जाते हैं। यानी ये प्लस का है तो ये हो जाएगा आपका माइनस का, और जो प्लस का है वो भी क्या हो जाएगा आपका माइनस का, और जो प्लस है वो भी क्या हो जाएगा माइनस का। अब देखो, जब आपके पास 2x एक प्लस का हो गया एक माइनस का होगा तो घटाएंगे, तो 2x में से 2x घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये दोनों पद अपने माइनस के हो गए, और जब दोनों पद माइनस के हैं तो दोनों पदों को अपन क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितने हो गए, 5y किसके, माइनस के, इज इक्वल टू कितना बचा, देखो अब देखिए 10 तो अपना माइनस का हो गया, 4 अपना प्लस का हो गया, तो दोनों पद एक माइनस और एक प्लस हो जाते हैं तो घटाते हैं।
घटाने में साइन उसका आएगा जो संख्या बड़ी है, जैसे 10 बड़ी है माइनस की है तो साइन आएगा माइनस का। तो आप 10 में से 4 घटा दो, कितना बचेगा 6। अगर दोनों साइड माइनस आ जाए तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब y इज इक्वल टू अपने पास क्या बचेगा बेटा जी, 6/5। ये गुणा में था, इधर भाग में आ गया, तो ऐसे अपने पास y का मान आ जाता है। अब जैसे ही y का मान आएगा ना तो अब समीकरण नंबर 1, 2 और 3 तीनों में से किसी एक में है ना y का मान रख देंगे तो हमारा x का मान भी आ जाएगा। अभी देखो आप, अपने को देखना है कि सबसे इजी समीकरण कौन सा है। तो मेरे को फर्स्ट वाला लग रहा है तो मैं फर्स्ट वाले में क्या करूँगा, y का मान रख दूँगा। तो आप लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो अपने पास समीकरण क्या है देखो, उसको उतारें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। y की जगह 6/5 रखेंगे, x प्लस 6/5 बराबर 5। अब पक्षांतरण करेंगे, ये 6/5 है ना आपका, प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो अपने पास x इज इक्वल टू क्या बचेगा बेटा जी, 5 माइनस 6/5। अब बट्टे में आ गया है तो हम एलसीएम ले लेंगे, 5 एलसीएम आएगा, 1 में 5 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 5 को 5 से गुना करेंगे 25 माइनस 1 बार 6। तो अपने पास जो x का मान आएगा बेटा जी वो आएगा 25 में से 6 गए तो 19/5। तो अपना जो आंसर होगा बेटा जी वो होगा, x का मान तो आएगा अपने पास 19/5 और y का मान आएगा अपने पास 6/5। आप लिखना चाहो तो एक साइड में इन दोनों को लिख सकते हो कि x का मान इतना है, y का मान इतना है। ये होती है आपकी विलोपन विधि। अब इसी का सेकंड पार्ट में यानी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आप, सबसे पहले देखो यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, तो भाई 2 को किसी से भी गुणा करो 3 नहीं आएगा, 3 को किसी से भी गुणा करो 2 नहीं आएगा। तो अपन एक बार y की तरफ चलते हैं। y की तरफ गया मैं तो मैंने देखा कि 2 के ये 4 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर कितना आ रहा है 2। तो आपका है ना बेटा जी, जो 2 आ रहा है उसको मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा करेंगे ना तब 4 होगा। तो अपन क्या कर लेंगे, समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर एक तरीका और था बेटा आपका, वो ये था अगर अपने को उसी की तरीके से हम x को इक्वल करते तो देखो 3 और 2 का हम एलसीएम लेते, जैसे 3 और 2 का एलसीएम आ जाता 6। तो हम क्या करते बेटा, इसको तो 2 से गुणा कर देते तो ये 6 हो जाता, इसको 3 से गुणा करते, यानी एक समीकरण और बढ़ जाती है, अपने पास 3 और 4 आती, क्योंकि इसको भी, इस समीकरण को भी 3 से गुणा करना पड़ता और इसको 2 से। तो हमने ये देखा कि ये वाला एक ही समीकरण को गुणा करना पड़ेगा, यानी समीकरण 2 को 2 से गुणा कर देंगे ना हम तो ये 4 इक्वल हो जाएगा। अब देखिए अपन ये वाला ही करते हैं, 2 को 2 से गुणा करते हैं, तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4x, 2 दूनी 4 हो गया, माइनस 2 दूनी 4y हो गया, और इज इक्वल टू 2 दूनी 4 हो गया। अब अपने पास है ना ये इक्वेशन नंबर आ गई 3। अब इसमें ये वाले दोनों पद है ना, एक तो ये और ये इक्वल आ गए, लेकिन इसमें है ना बेटा साइन प्लस का आ रहा है और इसमें माइनस का आ रहा है। जब मैंने आपको उस वाले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पर प्लस का साइन एक प्लस का हो, जो सम्मान करे है ना पदों को, वो एक प्लस का और एक माइनस का हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा जी, इन दोनों
समीकरणों को घटाना नहीं पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने में साइन चेंज नहीं करेंगे। तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 और 3 को, 1 और भाई 2 से ये बनाया है हमने, तो 2 को नहीं लेना अपने को, 1 और 3 को जोड़ने पर, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो लिखते हैं समीकरण नंबर 1 क्या है अपने पास, 3x प्लस 4y बराबर 10, और ये समीकरण है अपने पास जो नया आया वो है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब इनको जोड़ेंगे। अब जोड़ने में बेटा आप साइन चेंज मत करना, ठीक है। अब ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो आप क्या कर दो, दोनों को जोड़ दो। यहाँ जाएगा अपने पास 7x, ये वाला कैंसिल ऑटोमेटिक हो जाएगा बिना साइन चेंज करे ही, और इनको जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा 14, ठीक है। अब x इज इक्वल टू अपने पास कितना आएगा बेटा, 14 बट्टे ये 7 गुणा में था, इधर भाग में आ जाएगा, तो ये 7 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी अपने पास जो x का मान आएगा वो आएगा 2। x का मान कितना आ गया, 2। अब मैंने वही प्रोसेस है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, किसी में भी है ना आप x का मान रख दो, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम लिखेंगे, फर्स्ट में ही डाल देते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, रख दो बेटा। तो हम लिखते हैं समीकरण नंबर 1, 3x प्लस 4y बराबर, अब x का मान आया है तो पहले x का आ गया, तो अब y का आ जाएगा अपने पास। तो देखो 3, x का मान कितना है, 2, तो 3 इंटू 2 प्लस 4y बराबर कितना हुआ, 10, 3 दूनी 6। अब इस 6 का पक्षांतरण कर दो इधर, इधर लेफ्ट में अपने पास बचा है केवल 4y, और ये 6, 10 माइनस कितना हो जाएगा, 6, तो y इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा, देखो 10 में से 6 कम करो 4, और ये 4 गुणा में था तो किस में आ गया, भाग में, 4 एकम 4, यानी अपने पास y का जो मान आएगा वो 1 आएगा। और लास्ट में आप लिख सकते हो x का मान तो हमारे पास 2 आया और y का मान हमारे पास 1 आया। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया। अभी हम इसके बाद वाले वीडियो में इसका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी हल करेंगे।